राजवीर ने जैसे ही ये बात कही, इसकी इरिटेट होते हुए उसकी बाहों से दूर हो उठ के बैठते हुए बोली, आप क्यों अपनी परेशानी कभी भी मुझे नहीं बताते? सब कुछ अकेले ही सहते रहते हो। आप कितने भी परेशान हो जाओ, लेकिन कभी भी मुझे अपनी परेशानी शेयर नहीं किया। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम आपकी परेशानी तो बांट सकती हूँ ना। ठीक है, तुम चीज़ें जानना चाहती हो तो मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम काफ़ी थक रही हो और हेल्थ भी सही नहीं है, इस वजह से मैं अभी कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन जो फ्यूचर में कुछ हुआ तब ज़रूर बताऊंगा। इसकी अभी भी राजवीर की बातों से सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि ये बात तो साफ थी कि राजवीर अभी उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। फिर जिस वजह से अब इसकी भी उससे कुछ नहीं बोली और उसके गले लग के सो गई। अब आगे मिसा अपने रूम में सो रही थी, तभी उसके रूम में अणव जी आए और मिसा को सोते हुए देख रहे थे। तभी मिसा जागने लगती है। मिसा ने जब अर्णव जी को देखा तो वो उठ के बैठ गई। डैड, आप यहाँ? रात को तुम कहाँ थी मिसा? तुमने मुझसे कहा था कि तुम टाइम पे घर आ जाओगी, फिर ये क्या बिहेवियर था तुम्हारा? अर्णव जी ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। अर्णव जी को रात के समय में बहुत टेंशन हो रही थी। जब अर्णव जी मिसा के रूम में गए थे और मिसा को अपने रूम में न देखा, तब जाके उन्हें टेंशन होने लगी थी। वो बार बार उस समय यही सोच रहे थे कि क्यों आखिर उन्होंने मिसा को अकेले जाने दिया। काश वो उस वसायम मिसा को अकेले नहीं जाने दिया होता तो शायद मिसा इतनी रात तक बाहर नहीं रहती। जब रात को राजवीर ने उन्हें मैसेज किया कि मिसा मिल गई, तब जाके उन्हें एक चेन मिली थी। इस वक्त अर्णव जी खुद को शांत कर रहे होते हैं, क्योंकि वो मिसा पे गुस्सा नहीं करना चाहते थे। उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, दोनों ही एक दोस्त की तरह रहा करते थे। अर्णव जी नहीं चाहते थे कि इस सच की वजह से उन दोनों के रिश्ते पे कोई भी दिक्कत आए या कोई दूरी आए। वो हमेशा से ही इस बात से डरा करते थे कि जब सबको सच पता लगेगा तब क्या होगा। अर्णव जी का वो डर आज सच हो चुका था, इसीलिए वो मिसा से अच्छे से बात करने आए थे। लेकिन रात की बात याद करके उन्हें गुस्सा आ गया था। डैड, मैं बस कल थोड़ी परेशान थी, जिस वजह से मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या कर रही थी। जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी, मिसा ने नम आंखों के साथ अपने डैड से कहा। मिसा ने रात को घोर से बात को सोचा। उसने सोचा कि अगर उससे उसके डैड ने ये बात छुपाई है तो ज़रूर कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा। मिसा ने ध्यान से सोचा कि आखिर क्यों उसकी मॉम ने उससे ये बात छुपाई होगी। आखिर एक माँ अपने बच्चों से उसके लिए जन्म का सच क्यों छुपाया होगा? ज़रूर कोई बहुत बड़ा कारण होगा। मिसा अब समझ चुकी थी कि किसी ने भी इस बात के बारे में पूछना पुराने दर्द को खुरेदना ही होगा। मिसा की बात सुन के अर्णव जी उसके सर पे हाथ रखकर प्यार से बोले, मैं जानता हूँ कि ये बात को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था, पर मिसा एक बात समझ लो, पहले जो हुआ वो गलत हुआ था, लेकिन अब हम सब उससे आगे बढ़ गए हैं, जिस वजह से अब उन बातों को फिर से याद करने का कोई मतलब नहीं है। डैड, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहने वाली, लेकिन क्या आप मुझे कभी भी सच नहीं बताने वाले हो? मिसा, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, अर्णव जी ने कहा और फिर मिसा को बेड पे बिठा के बोले, मिसा, तुम मेरी बेटी की तरह नहीं बल्कि तुम मेरी बेटी हो। मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि तुम और मिहिर मेरा खून नहीं हो। मेरे लिए राजवीर रूही की तरह ही तुम दोनों हो, या यूँ कहो कि तुम तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हो, मेरी लाडली हो। अर्णव जी ने बहुत ही प्यार के साथ कहा। मिसा भी उसकी बात सुन के एक प्यार का एहसास को फील कर जा सकता था। अर्णव जी प्यार से मिसा के सिर पे किस किया और फिर वो मिसा के रूम से चले गए। वहीं राजवीर के रूम के सीन रोज़ की तरह ही था। वहाँ राजवीर रीवा के साथ खेल रहा था और इसकी भी सुबह उठ चुकी थी और वो वॉशरूम में थी। रीवा अपने डैड के साथ खेलते हुए हमेशा बहुत ही खुश रहती थी। वह हमेशा चहकते हुए रहती और उसकी हंसी की आवाज़ पूरे रूम में गूंजती। रीवा अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। अभी वो 25 दिन की थी, जिस वजह से अभी भी वो बहुत छोटी थी। राजवीर को रीवा के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। रीवा के रूप में उसे एक छोटी सी परी जो मिली। रीवा भी राजवीर के साथ खुश रहती और कम रोती थी। राजवीर के साथ रीवा तभी रोती जब उसे भूख लगी रहती। इसकी नहा के और चेंज करके आई और उसने अभी एक वाइट कलर की शॉर्ट और ब्लैक कलर की टॉप पहन के रखा हुआ था। इसकी रूम में आके मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखाने लगी कि तभी उसके कानों में रीवा के रोने की आवाज़ आई।
ये सुन के इसकी बिना बाल को सुखाए राजवीर के पास गई और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, इसे तो मेरी याद तभी ही आती है जब भूख लगती है, वरना तो आपके साथ मुझे भूल ही जाती हैं। इसकी की क्यूट सी शिकायत सुन के राजवीर हंसते हुए बोला, रीवा पूरे टाइम तो तुम्हारे साथ ही रहती हैं, फिर भी तुम्हें जलन हो रही है। राजवीर की बात सुन के इसकी कुछ नहीं बोली और शांति से चुपचाप रीवा को दूध पिलाने लगी थी। कुछ देर बाद जब रीवा का छोटा सा पेट भर गया और वो अब फिर से एक बार एक्टिव हो गई थी और वो खेलने के मूड में थी, राजवीर ये देख के हंसते हुए बोला, देखो ये तो अभी भी खेलने के मूड में है, यही तो काम है अभी इसके पास। इसकी ने राजवीर से कहा। फिर वो रीवा को राजवीर के हाथों में देते हुए बोली, लीजिए खेलते रहिए अपनी बेटी के साथ। इसकी रीवा को देख फिर से मिरर के सामने खड़ी होके रेडी होने लगी। ये देख के राजवीर बोला, तुम इतनी रेडी क्यों हो रही हो, कहीं जाना है? हाँ, आज मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है। इसकी राजवीर को जवाब दिया। इसकी के मास्टर्स के एग्ज़ाम आने वाले थे, जिस वजह से अभी उसे बहुत से असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट बनाने थे, जिस वजह से इन दिनों इसकी बहुत बिजी होने वाली थी। अच्छी बात तो यही थी कि इसकी एक जॉइंट फैमिली में थी, जिस वजह से रीवा को संभालने वाले बहुत लोग थे और इसकी अपने काम अच्छे से कर सकती हैं। हाँ, तो तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं? हाँ, और इस बार मैं खुद पढ़ लूँगी, मुझे आपसे नहीं पढ़ना है। इसकी ने जल्दी से अपनी बात कही। वो नहीं चाहती थी कि एक बार फिर से राजवीर उसे पढ़ाए और साथ ही पढ़ते हुए डांटे। राजवीर इसकी को पढ़ाने के साथ साथ बहुत गुस्सा किया करता था, क्योंकि इसकी सच में पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी। राजवीर ने जब इसकी की बात सुनी तब जाके वो बोला, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे रिजल्ट ख़राब आया फिर जो होगा उसके लिए तुम मुझे कुछ मत कहना, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। राजवीर ने साफ तौर पे इसकी को धमकी दे रखा था कि उसका रिजल्ट ख़राब नहीं आना चाहिए था। इसकी ने राजवीर की बात सुन के अपना मुँह बना लिया और ख़ुद में बोली, रिजल्ट ख़राब नहीं होनी चाहिए, हद होती है, रिजल्ट ना तो अता पता नहीं हो गया, एक बार अगर मैं फ़ेल हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। राजवीर ने जैसे इसकी के मन की बात सुन ली हो, इसीलिए वो बोला, फ़ेल होना तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। आपको कैसे पता लगा कि मैं क्या सोच रही हूँ? इसकी ने चौंकते हुए पूछा। तभी राजवीर बोला, तुम्हारे हर बात को मैं जानता हूँ। इसकी ने जब राजवीर की बात सुनी तब जाके उसे समझ में आया कि राजवीर सच में उसे बहुत अच्छे से जानता है। इसकी अक्सर इस बात से चौंक जाती कि राजवीर सच में उसे बहुत अच्छे से जानता है। वहीं इसकी आज भी राजवीर को समझाने की कोशिश किया करती। जब भी उसे लगता कि वो राजवीर को समझ चुकी हैं, तब जाके राजवीर को ऐसा करता है, जिस वजह से इसकी फिर से सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिर राजवीर इतना अलग कैसे हैं। राजवीर ने रीवा को देखा। आज उसे रीवा को छोड़ के घर जाने का मन नहीं हो रहा था। तभी उसने कुछ सोचा और कहा, तुम कॉलेज जाओ, मैं आज घर में ही काम करने वाला हूँ, इसीलिए रीवा मेरे पास ही रहेगी। ओके, मैंने दूध रख दिया है, जब तक ख़त्म होगा मैं घर आ जाऊँगी, लेकिन मैं आपको काम करते हुए परेशान करने वाली कोई बात नहीं, ये कर सकती है मुझे परेशान। राजवीर ने प्यार से रीवा की तरफ देखते हुए कहा। इसकी ने यह देख के एक स्माइल की और फिर बोली, तो आप क्यों ऑफिस नहीं जा रहे हो? अब पता चला, आज आपको अपनी बेटी को छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा ही है, अब तुम जाओ और जल्दी आने का, और साथ ही अपना ध्यान रखना। मुझे कोई परेशानी और कंप्लेन नहीं चाहिए। व्हाट कंप्लेन? मेरी कंप्लेन अब आती हैं आपके पास, मैं कुछ नहीं करती हूँ। आपको हमेशा से ही ऐसा लगता है कि मैं बाहर जाऊँगी तो किसी से लड़ाई ही करने वाली हूँ। क्या ऐसा नहीं है? तुम अक्सर कुछ ऐसा कर दिया करती हो, और अब तो बहुत दिन से तुम बाहर नहीं गई हो, जिस वजह से शरारत करने का मन भी बहुत हो रही होगी। राजवीर ने इसकी के दिल की सारी बात बताते हुए कहा। राजवीर सच में इसकी को बहुत अच्छे से जानता है। हो गया आपका, अब मैं जा रही हूँ, वरना लेट हो जाएगा। मिसा मुझे छोड़ के चली जाएगी। इसकी ने बोलते हुए जल्दी से अपने बैग को लिया। फिर वो जल्दी से राजवीर के गाल पे एक किस की और फिर रीवा के गाल पे किस करके वो चली गई। राजवीर स्माइल करते हुए रीवा के साथ खेलने लगा। वहीं इसकी जल्दी से बाहर गई, जहाँ मिसा अपने कार में बैठे हुए उसी का वेट कर रही थी। इसकी जल्दी से आके कार में बैठते हुए बोली, सॉरी यार, रीवा को एंड टाइम पर भूख लग गई। कोई बात नहीं, मिसा ने आराम से कहा। वहीं इसकी जब मिसा को देखी तो उसे इतना शांति दिखी, तब जाके उसे इसकी को वो बात याद आ गई कि कैसे रात को मिसा कहीं चली गई थी।
और किसी को भी उसके बारे में नहीं पता चला था। तभी इसकी ने गुस्से से कहा, ये सब छोड़, मुझे ये बता कि कल तुझे क्या हुआ था। इसकी की बात सुन के मिसा को समझ आ गया था कि आखिर इसकी किस बारे में बात कर रही थी। ये पहली बार हुआ कि मिसा इसकी को अपने दिल की तकलीफ़ नहीं बता सकती है। मिसा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसकी बेटी है। आज की सच्चाई यही है कि वो अर्नब सिंघानिया की बेटी है और सिंघानिया परिवार की बेटी है। मिसा अपने ही सोच में थी कि तभी इसकी जो कब से उसके अपने सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब वो देखती है कि मिसा कोई जवाब नहीं दे रही थी, तब वो एक बार फिर से बोली, मिसी, तुझे क्या हुआ है? मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तू मुझे बहुत परेशान लग रही है, लेकिन कल तो हद ही हो गई। कल पूरे दिन तेरा पता नहीं चला और रात को भी कुछ नहीं हुआ। इसकी मैं बस कल थोड़ी परेशान थी। हाँ, मैं यही तो पूछ रही हूँ, आखिर तू परेशान क्यों है? हमारे बीच कभी कोई सीक्रेट नहीं रहा, लेकिन तू पहली बार हुआ है कि तू मेरे से कुछ छुपा रही है, इसकी ने मिसा से कहा। मिसा को भी समझ आ रहा था कि आखिर इसकी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके सच जानना चाहती थी, लेकिन मिसा उससे कुछ नहीं कह सकती थी। मिसा ज़्यादा देर तक इसकी से बिना कुछ बोले नहीं रह सकती, क्योंकि इसकी उस अपने सवालों के तीर चलाते ही रहेगी। इसकी तू शांत हो जा, मैं कह रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं बस कुछ थोड़ी सी परेशान हूँ। हाँ, तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि किस बात को लेके परेशान है। इसकी ने एक बार फिर से वही सवाल किया। मिसा को समझ आ गया कि उसे इसकी से कुछ न कुछ कहना ही पड़ेगा, वरना इसकी बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगी। मिसा ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं बस पुरानी बात के बारे में सोच रही थी, जिस वजह से मैं थोड़ी परेशान हूँ। मिसा की बात सुन इसकी ने को लगा कि मिसा फिर से वही हादसा याद करने की कोशिश करके परेशान हुए जा रही थी, जिस वजह से उसने कल ये किया। ये सोचते हुए इसकी बोली, ज़रूरत क्या थी पुरानी बात को याद करने की? बीते हुए कल को भूतकाल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसे भूला देना चाहिए। उसे याद करके दुख, दर्द और तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसकी ने एक गहरी सांस सोच के साथ कहा था। शायद ये कहते हुए इसकी भी अपने बीते हुए कल के बारे में सोचने लगी थी कि उसका भी पास्ट कितना बुरा रहा होगा, जहाँ वो अकेली रही थी। इसकी को अच्छे से पता था कि मिसा जब भी अपने बीते हुए कल के बारे में सोचती थी, तब वो हद से ज़्यादा परेशान हो जाती थी। इसकी अब मिसा से ज़्यादा सवाल करते हुए और परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए वो बोली, अच्छा ठीक है, अब ये बात छोड़ और मुझे ये बता कि कॉलेज में क्या क्या चल रहा है। कुछ खास नहीं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिस वजह से सारे स्टूडेंट के बीच टेंशन का माहौल है। मिसा ने हंसते हुए कहा, एग्ज़ाम फेयर ही ऐसा है। सभी बच्चे जो स्टूडेंट हैं या रहे होंगे वो अच्छे से जानते हैं कि एग्ज़ाम का फेयर ही हॉरर मूवी से भी ज़्यादा खतरनाक है। एग्ज़ाम शब्द ही काफ़ी हैं दिल में डर और टेंशन पैदा करने के लिए। ऊपर से इसकी और मिसा पढ़ाई में भी इतनी अच्छी नहीं कि टेंशन होना ही है। इसकी और मिसा दोनों कॉलेज गई। इसकी अभी कुछ टाइम पहले ही आई थी, अपना असाइनमेंट सबमिट करने के गई थी, इसलिए उसे अभी ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा था। इसकी मिसा के साथ कॉलेज के अंदर जाने गई, तभी मिसा इसकी से बात करते हुए बोली, यू नाउ, लास्ट मोमेंट पे हर लड़की ने MBA में एडमिशन लिया है और कॉलेज ने उसे कैसे एडमिशन दे दिया। आई थिंक उसका फैमिली बैकग्राउंड ही वजह से है। मिसा ने इसकी के सवाल के जवाब में कहा, कॉलेज में एडमिशन 2 महीने पहले ही बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी एक लड़की ने एडमिशन लिया। ये बात अपने आप में काफ़ी थी ये बताने के लिए कि वो लड़की कोई आम फैमिली से नहीं बल्कि एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती हैं। मिसा की बात पे इसकी आगे कुछ नहीं कहती, क्योंकि बड़े बड़े घरों में अक्सर ऐसा होता है और जिसके पास पैसा हो वो कुछ भी कर सकता है। इसकी ने तो कई बार देखा था कि राजवीर जैसे कैसे कुछ इम्पॉसिबल काम को भी सिर्फ अपने नाम के दम पर ही कर दिया करता था, जिस वजह से अब वो कुछ भी ऐसा सुनती तो इसकी ज़्यादा नहीं चौंकती। इसकी कॉलेज आने के बाद उस टीचर के पास गई जिसका असाइनमेंट सबमिट करना था। वो एक फीमेल टीचर थी जिसकी एज करीब 45 होगी। वो इसकी का असाइनमेंट लेते हुए बोली, मुझे खुशी हुई ये देख के एक बार तुमने टाइम पे अपना असाइनमेंट सबमिट किया, वरना मुझे तो तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी।
वो टीचर पहले से भी इसकी की क्लास में पढ़ा चुकी थी और वो इसकी को बहुत अच्छे से जानती थी। पहले भी इसकी से असाइनमेंट सबमिट करवाने में उनके पसीने निकल गए थे, इसीलिए उन्हें लगा था कि कहीं इस बार भी कुछ ऐसा ना हो। इसकी उनकी बात का जवाब देते हुए बोली, टीचर आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं टाइम पे असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकती? इस बार इसकी टीचर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। टीचर ने असाइनमेंट की तरफ देखते हुए कहा, ये खुद ही बनाया है ना? कहीं नेट से उठा के कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है ना? मैंने सारा काम खुद से किया है, इसकी ने जल्दी से कहा। उनकी बात सुन के टीचर शक करते हुए कहा, तुम्हारी बातें और बॉडी पोस्टर मेल क्यों नहीं खा रहे हैं? इसकी कहीं तुमने इस बार भी कॉपी पेस्ट तो नहीं किया ना? मुझे सच सच बता दो, नहीं तो मैंने अगर रजिस्टर में चेक करके मैं आ गई कि असाइनमेंट कॉपी पेस्ट है तो मार्क्स कट जाएंगे, और अगर मैंने सच का बात बता दी तब क्या आप मेरे मार्क्स कट नहीं करेंगी? इसकी ने जल्दी से अपना सवाल किया, जिसे सुन के टीचर ने अपनी दोनों आईब्रो को जोड़ के कहा, मतलब मेरा शक सही था, तुमने खुद से नहीं किया है? टीचर मैं बहुत बिजी थी जिस वजह से खुद से नहीं कर पाई, इसकी ने अपनी सफाई देते हुए कहा। अगर सही में देखा जाए तो इसकी की बात एकदम सच थी। इसकी सुबह मैं इन दिनों बहुत बिजी हो गई थी। इसकी उसे रीवा को संभालना जो था, रीवा को पूरा परिवार संभाल लेता, लेकिन एक माँ की तो बात ही अलग होती है ना। कहते हुए भी उसे ही सबसे ज़्यादा अपने बच्चे को संभालना पड़ता है। लेस की ये बात अपनी टीचर को अब नहीं बता सकती। इसकी की सारी बात को सुनने के बाद टीचर ने कहा, अच्छा मुझे बताओ कि तुम नासा का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट कर रही हो जिससे तुम इतनी बिजी थी? टीचर आपने कहा था कि मैं आपको सच बता दूं, अब बता दिया तो आप फिर से मुझे डांट रही हो। इसके की बात पे टीचर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे मार्क्स नहीं कट करूंगी, वैसे भी एग्ज़ाम में तो तुम बहुत अच्छे से नंबर लेके आ जाती हो। अब ऐसे में अगर अब मैंने भी मार्क्स कट कर दिए तो पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। एक्चुअली इसीलिए आपको नहीं कट करनी चाहिए। वैसे टीचर आप तो ट्रांसफ़र लेने वाली थी। हाँ लेने वाली थी, फिर मैंने अपना मूड चेंज कर लिया। इसकी अपनी टीचर से इतनी फ्रेंडली होके बात की इसीलिए कर पा रही थी क्योंकि वो टीचर सिर्फ ऊपर से ही स्ट्रिक्ट थी। वो हमेशा से इसकी को उसकी पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया करती थी और इसकी भी उन्हें बहुत पसंद करती थी। अच्छा तुम अब ये बताओ कि तुम कॉलेज कब से ज्वाइन करने वाली हो? टीचर ने इसकी से सवाल किया। उनकी बात पे इसकी बोली, सेकंड सेमेस्टर में शायद कर लूँगी। ठीक है। अपना असाइनमेंट सबमिट करके इसकी कैंटीन में गई क्योंकि मिसा ने उसे वहीं पे उसका वेट करने के लिए कहा था। वो सीधा फर्स्ट लेक्चर लाके वहीं आएगी। इसकी कैंटीन में बैठे हुए मिसा का वेट करने लगी। तभी उसके पास आके एक लड़की बोली, इसकी क्या ये तुम हो? उसका नाम सुन के इसकी ने अपना चेहरा उठा के देखा। उसके सामने एक लड़की थी जिसने अभी ब्लैक जीन्स और रेड कलर की क्रॉप टॉप के ऊपर एक लेदर का जैकेट पहना हुआ था। इसकी ने जैसे अपने सामने उस लड़की को देखा वो तुरंत उसे पहचान गई, लेकिन इसकी ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख के वो लड़की बोली, कम ऑन इसकी, अब इतनी रेड मत बनो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। इसकी का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था उस लड़की से बात करने का, क्योंकि उसे देख के इसकी को अपने बीते हुए कल की कड़वी बातें याद आने लगी थी जो उसने अनाथ आश्रम में बिताए थे। वहाँ उसका जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसका एक बड़ा कारण उसके सामने खड़ी ये लड़की है, रोशनी। इस लड़की का नाम जो इसकी के साथ ही आश्रम में थी। रोशनी अनाथ नहीं थी, वो उसी आश्रम के मालिक की बेटी थी जो वहाँ अक्सर अपने डैड के साथ आया करती थी, लेकिन वो जब भी आती थी वो अक्सर इसकी को परेशान किया करती। उसे हमेशा इसकी की देख के जलन होती क्योंकि इसकी दिखने में सबसे सुंदर थी। छोटी सी उम्र से ही रोशनी बहुत घमंडी रही। शायद इसका कारण ये क्योंकि अपने ऐसे पास उनसे जैसे भी देखा वो अभी उससे कमज़ोर थे, जिनके पास उसके माँ बाप नहीं थे। वहीं रोशनी जिसके पास सब कुछ था वो एक प्रिंसेस की तरह रहा करती। ये सारी चीज़ें उसे वक्त के साथ और भी ज़्यादा घमंडी बनाने लगा था। यही कारण था कि रोशनी जब भी इसकी को देखा करती तब उसे इस बात पर एक बात के लिए ही इसकी उससे बहुत खूबसूरत है इस बात की वजह से जलन होती और रोशनी अपने ईगो को सेटिफाइड करने के लिए इसकी को परेशान किया करती थी। इसकी ने आज जब इतने सालों के बाद रोशनी को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों के सामने ये सारी बातें एक रील की तरह घूमने गई जिसके बारे में इसकी कभी भी नहीं सोचा चाहती थी।
रोशनी बिना इसकी से पूछे बड़े ही बेशर्मी के साथ उसके सामने वाली चेयर पे बैठ गई। इसकी रोशनी को पूरी तरह से इग्नोर करती है और अपनी कॉफ़ी जो उसने ऑर्डर किया था वो पीने लगी थी। रोशनी को लगा नहीं था कि वो आज ऐसे इसकी से मिलेगी। उसे अच्छे से पता है कि ये कॉलेज शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है और इसकी तो यहाँ एडमिशन लेना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। रोशनी अभी कुछ दिन पहले ही विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आई थी, जिस वजह से वो नहीं जानती कि इसकी अब वो पुरानी वाली इसकी नहीं रही। साथ ही अब उसके पास राजवीर का नाम भी है। तो तुम यहाँ इस कॉलेज में कैसे? क्या तुम यहाँ पे वेट्रेस की जॉब करती हो? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें टिप दे दूँगी। वो क्या है ना, अब मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो रोज़ तुम मेरा ऑर्डर लेके आना और मैं तुम्हें उसके बदले टिप दे दिया करूँगी। रोशनी ने इसकी की इंसल्ट करते हुए कहा। उसकी इतनी बात सुनने के बाद भी इसकी एकदम शांत थी, जैसे वो रोशनी की कोई बात सुन ही नहीं रही हो। खुद को इस तरह से इग्नोर होता हुआ देख के रोशनी को अब धीरे धीरे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कहती तभी वहाँ तानिया आई और रोशनी को देख के बोली, रोशनी तुम इस टेबल पे क्यों बैठी हो? चलो हम दूसरे टेबल पे जाते हैं। तानिया जो इसकी और उसके गुस्से को बहुत अच्छे से जानती है, वो जब रोते हुए रोशनी के मुँह से कहीं कुछ बात सुनी तो वो जल्दी से वहाँ आई और रोशनी से बोली। वो जानती थी कि पिछली बार जब आलिया ने इसकी की इंसल्ट की थी तब राजवीर ने उसका और उसके पूरे परिवार का क्या हाल किया था। अपनी दोस्त को यहाँ से ले जाओ और इसे अच्छे से बता देना कि इसकी कौन है और क्या है। इसकी ने अपने शांत स्वर में तानिया की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बातों में एक वार्निंग को साफ साफ देखा जा सकता था। वही तानिया को ये सब सुन के गुस्सा आया और वो बोली, क्या हो तुम? हाँ, कुछ भी तो नहीं हो तुम। मेरे सामने बोलने की औकात तक नहीं है तुम्हारी और मेरे सामने बैठी हो। लगता है तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ। मिसेस रोशनी शर्मा यही नाम है ना? अगर सही सलामत आज अपने घर जाना चाहती हो तो अपनी दोस्त की बात सुनो और मेरे सामने से चली जाओ, वरना हिसाब तो मुझे भी चुकाना है। कहीं आज से ही शुरू न कर दूँ। इसकी ने अभी भी शांत स्वर में ही कहा। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। वो कितने दिनों के बाद घर से बाहर आई थी। इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी। लेकिन आज उसकी मुलाकात उस इंसान से हो गई जिससे वो मिलना नहीं चाहती थी। तुम बहुत जुबान चलाने लगी हो, तुम्हारी क्या करोगी तुम मेरे साथ? हाँ, इसकी रोशनी की तरफ देखती हैं और अपने पैरों को ताकत के साथ उस चेयर पे मारती हैं जिस पे रोशनी बैठी हुई थी। जैसे ही उस चेयर पे इसकी का पैर लगा वो पीछे खिसक गई, जिस वजह से रोशनी डिसबैलेंस हुई और नीचे धड़ाम की आवाज़ के साथ गिरी। उसके हाथ के ब्रेसलेट में टेबल क्लॉथ फंसा हुआ था, जिसकी वजह से पूरा क्लॉथ खींचा चला आया और टेबल पे रखा हुआ सारा खाना जो कुछ देर पहले ही इसकी ने ऑर्डर किया था वो रोशनी के ऊपर आके गिरा। तानिया ने गुस्से और धीरे से कान के पास जाके कहा, जिससे कोई सुन ना ले। तानिया अच्छे से जानती थी कि रोशनी कौन सी बेवकूफ़ी करने जा रही है। सभी बहस के बीच में मिसा आई और सीधी इसके के पास जाके खड़ी होते हुए बोली, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस किसी से पुराना हिसाब चुका रही हूँ। इसकी की बात सुन के मिसा गहरी सांस लेते हुए बोली, कम ऑन, इसकी इतनी सेल्फिश भी मत बनो। तुम यहाँ अकेले अकेले एंटरटेनमेंट कर रही थी और मैं वहाँ बोरिंग क्लास ले रही थी। मिसा जब यहाँ आई थी तभी वो समझ गई कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही थी, वरना इसकी यूं ही किसी को कुछ नहीं बोलती हैं। इसकी मिसा की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी क्लास ख़त्म हो गई है क्या? नहीं, अभी है, लेकिन मैं अब इतने अच्छे से शो को छोड़ के यहाँ से तो कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मिसा की बात सुन के सभी स्टूडेंट को वहाँ पे मौजूद थे वो अब हंसने लगे थे, क्योंकि मिसा की बातों से ये तो साफ था कि इसकी इस लड़की को छोड़ने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। अब सभी स्टूडेंट खड़े होकर शो का वेट कर रहे थे। तुम हो कौन तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यानी रोशनी शर्मा को ये सब कहने की? रोशनी ने जब मिसा की बात सुनी तब वो गुस्से से बोली, रोशनी अभी अभी लंदन से यहाँ पढ़ने आई थी, जिस वजह से वो यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं जानती। यही कारण है कि वो अपने सामने खड़े मिशा सिंघानिया के बारे में भी नहीं जानती थी। वहीं मिसा ने जब रोशनी की ऐसी बातें सुनी तब वो इसकी की तरफ देखते हुए बोली, अब समझ में आया कि तूने इसका ये हाल क्यों किया। ये तो हद से ज़्यादा घमंडी है, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। ओह हेलो, तुम कौन? जानती भी हो किससे बात कर रही हो? नहीं, और जानना भी नहीं चाहती हूँ। तुम वही हो ना जिसने अभी अभी एडमिशन लिया है? मिसा ने रोशनी की तरफ देखते हुए कहा। मिसा रोशनी को देख के समझ गई कि ये लड़की वही है
जिसने उसकी क्लास में आई थी। मीसा ने पहले अभी रोशनी से ज़्यादा गौर नहीं किया था, लेकिन आज उसने गौर से देखा और उसे समझ में आ गया कि ये वही लड़की है। मीसा की बात सुन के रोशनी कुछ कहती कि तभी इसकी बोली, मिसी तू जाके क्लास ले ले, मैं इसे देख लूँगी, और वैसे भी मुझे सालों का हिसाब चुकता करना है इसके साथ। रियली तुम करोगी ये सब मिस? इसकी हिम्मत है तुम्हारी इतनी? वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने स्टडी रूम में सोफे पे बैठा हुआ था और उसके हाथ में रीवा थी, जिससे राजवीर दूध की बोतल से रीवा को दूध पिला रहा था। राजवीर का ध्यान बार बार अपने फ़ोन पे जा रहा था, क्योंकि जब रीवा का दूध ख़त्म नहीं होने वाला था, लेकिन इसकी अभी तक नहीं आई। इसकी को गए हुए कुछ बहुत देर हो गई थी। तभी राजवीर का फ़ोन बजने लगा था कि राजवीर ने देखा और उसे अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। राजवीर कॉल पिक करता है। सामने से एक लड़के की आवाज़ आई, हेलो राजवीर सर। यस सर, मैं देव बोल रहा हूँ, तंस सर का असिस्टेंट। देव ने खुद ही इंडेटली को एक्सप्लेन करते हुए कहा। राजवीर ये सुन के देव उसके कॉन्फ्यूज़ हो गया कि आखिर देव क्यों उसे कॉल किया। देव भी ज़्यादा सस्पेंस में रखते हुए कहा, सर वो आज इसकी मैम कॉलेज आई हुई है और यहाँ किसी लड़की से लड़ाई करने लगी है। राजवीर की आईब्रो सिकुड़ गई। उसे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। राजवीर ने सुबह सुबह ही इसकी को वार्न किया था कि किसी ने न उलझे, लेकिन इसकी ने उसकी बात नहीं सुनी थी। राजवीर ने देव की बात सुन के कहा, और तुमने ये बात मुझे कॉल करके क्यों कहा? क्योंकि सर मैं आपकी बात सुनने के अलावा और किसी की बात नहीं सुनती है। देव ने लगभग हंसते हुए कहा। उसे अच्छे से ये बात पता थी कि इसकी किसी की बात नहीं सुनने वाली थी। वहीं देव अपने सामने कोई नज़ारे को देखते हुए राजवीर की आंखों देखा हाल बता रहा था, वो भी तंस के कहने पे। तंस को पता था कि आज भी इसकी असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आई हुई है, जिस वजह से वो देव के साथ कॉलेज आया था। तंस देव के साथ कॉलेज आके कैंटीन में जाकर अपने सामने इसकी और रोशनी की बहस देखने लगे। जब उन्हें यह लगा कि इसकी अब रोशनी को कुछ देर में मारने लगेगी, तब देव ने तंस को देख के उसके ऑर्डर का वेट करने लगा था। वहीं तंस ने देव को राजवीर को कॉल करने के लिए कहा था। देव ने सारी बातें सोचते हुए राजवीर से कहा और उसे सारी बात बता दी। देव ने अब बस यही प्रे कर रहा था कि इसकी को ये ना पता चले कि देव ने राजवीर को कॉल करके सारी बात बताई। वही राजवीर ने जब सारी बात सुनी, तब वो रीवा की तरफ देखते हुए कहा, आपकी मॉम नहीं सुधरने वाली है। ये बोलते हुए राजवीर के फेस पे एक स्माइल थी। वहीं इसकी अभी रोशनी के सामने खड़ी थी। रोशनी लगातार कुछ ऐसा कर रही थी कि इसकी को गुस्सा आ रहा था। इसकी गुस्से में थी, इस बात से बेखबर कि उसकी आज की हर हरकत राजवीर तक पहुंच गई है। वहीं देव तंस की हर देखते हुए बोला, सर मैंने तो बता दिया है, लेकिन अब मुझे डर है कि कहीं इसकी मैम को अगर ये बात पता लग गई कि मैंने यहाँ की सारी बात राजवीर सर को बता दी है, तो वो मुझे नहीं छोड़ने वाली है। सही बात, इसमें कोई शक नहीं है। तंस ने भी देव को कोई तसल्ली न देते हुए कहा, जिसे सुन के देव का मुंह बन गया और वो समझ गया था कि तंस ने उसे जानबूझ के बेवकूफ़ बनाया है। अब तो वो सिर्फ भगवान से प्रे करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वहीं इसकी कुछ कहती इससे पहले ही इसकी का फ़ोन बजने लगा। पहले तो इसकी ने फ़ोन कॉल को इग्नोर किया, और लेकिन जब उसने अपना फ़ोन लगातार बजते हुए सुना, तब वो इरिटेट होते हुए देखा उसे राजवीर कॉल कर रहा था। ये देखने से ही इसकी के चेहरे का रंग उड़ गया। रोशनी ने जब इसकी के चेहरे को देखा, तब उसे लगा कि अब इसकी उसकी बातों से शायद डर गई है। ये देख के वो बोली, चलो ये देख के मुझे खुशी हुई कि तुम्हारे में अभी भी डर है। चलो अब तक तो जो तुमने मेरी इंसल्ट की, अब उसके लिए माफ़ी मांग। मीसा ने जब ये सब होते हुए देखा, तब वो इसकी के पीछे आके देखा, जिससे कि मीसा ने राजवीर का कॉल देखा। जब जाके वो सिचुएशन समझ गई, मीसा ने हंसते हुए रोशनी से कहा की तरफ देख के कहा, वेल लगता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो आज तुम इसकी के हाथों से बच गई हो। व्हाट डू यू मीन? आई मीन हेलो, मैं क्यों तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। मीसा ने रोशनी का मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर कुछ देर रुक के उसने आगे कहा, वेल अब तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ने वाली हो और मैं और इसकी भी यही है, तो तुम्हें अपनी इंसल्ट करवाने का मौका मिलते रहेगा। ये बोल मीसा ने इसकी का हाथ पकड़ा और वहाँ से लेके चली गई। उसके पीछे रोशनी गुस्से से बस उन दोनों को जाते हुए देखे जा रही थी। तभी रोशनी के पीछे खड़ी तान्या ने गुस्से से कहा, रोशनी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम्हें पता भी है कि तुमने किसे गुस्सा दिलाया दिया है। ये दोनों ऐसे लोग हैं
जिससे इस कॉलेज के स्टूडेंट तो क्या टीचर भी नहीं उलझ सकते हैं। तानिया डार्लिंग, मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो। जो एक अनाथ लड़की से इतना डर रही हो, ये इसकी है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये मुझसे ऐसे बात कर रही थी, ये तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ कि बहुत जल्द मैं इसकी अक्कड़ को ठीक कर दूँगी। आफ्टर ऑल मैंने ऐसा पहले भी किया है। रोशनी की ऐसी बात सुनने के बाद तानिया ने उससे कुछ न कहते हुए अपने मन में सोचा, छोड़ तानिया, मैं क्यों इसकी इतनी फ़िक्र कर रही हूँ। वैसे भी इसे खुद पे बहुत घमंड है ना। अब पता चलेगा कि इसे किस बार इससे क्या किया है, जब इसकी और मिसा इसे आसपास पे ज़मीन पे गिराएगी। तानिया को अब रोशनी से कोई फ़र्क इसीलिए नहीं पड़ रहा था क्योंकि रोशनी ने कई बार तानिया की भी इंसल्ट कर दी थी, जिस वजह से जिस बात का बदला अब तक तानिया नहीं ले पाई। इसीलिए उसे अभी ये सब एक अच्छे मौके की तरह लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ इसकी मिसा के साथ कार पार्किंग के पास जाते हुए राजवीर को कॉल किया, क्योंकि डर की वजह से इसकी ने राजवीर का कॉल पिक नहीं किया था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात को लेके इतना ज़्यादा परेशान है। आखिर कॉलेज में क्या हुआ है, ये बात राजवीर को कैसा पता चलेगा। हेलो, इसकी अपने ख्यालों में गुम थी, तभी उसके फ़ोन से राजवीर की आवाज़ आई, जिसे सुन के इसकी ने खुद को नॉर्मल करते हुए पूछा, हाँ राजवीर, आपने कॉल किया था, तुमने पिक क्यों नहीं किया? वहाँ मैं टीचर के साथ थी इसीलिए। इसकी ने साफ तौर पे सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा। एंड ऑफ कोर्स राजवीर को भी उसके झूठ के बारे में अच्छे से पता था। तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में अपनी टीचर के पास ही थी? हाँ, मैं टीचर के पास नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी। ये सब छोड़िए, ये बताइए कि रिवा सो गई हैं क्या? इसकी ने जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए रिवा के बारे में पूछा, जैसे उसे डर हो कि वो ज़्यादा देर तक इस टॉपिक पे बारे में बात करेगी तो कहीं वो पकड़ी ना जाए। वही राजवीर भी इस बात को समझ चुका था कि अब वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए वो बोला, हाँ वो सो गई है, लेकिन अब उसका दूध ख़त्म हो गया है। ओहो, मैं उसके उठने से पहले आने की कोशिश करती हूँ। इसकी को पता था अगर वो रीवा के जागने से पहले घर नहीं पहुँची तो रीवा रो रो के पूरे घर में अपने छोटे से सिर पे उठा लेगी। रीवा अभी तो सिर्फ 25 दिन की ही है, लेकिन रोने में वो अपनी पूरी जान लगा देती थी, जिस वजह से पूरा घर परेशान हो जाता था। कोई भी उस छोटी सी बच्ची को रोते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए इसकी हमेशा कोशिश करती है कि रिवा कम से कम रोए, पर थी तो वो बच्ची, भला अब बिना रोए तो कैसे रहेगी। क्या बात है, क्या कहा भाई ने? रिवा के लिए दूध जो रखा था वो ख़त्म हो गया है, इसीलिए वो बुला रहे हैं। अभी तो वो सो रही हैं, लेकिन अगर उठ गई तो बहुत रोएगी। अच्छा, मैंने सोचा था कि आज हम दोनों साथ में कहीं चलेंगे, लेकिन कोई नहीं, घर चल रही है और घर ही चलते हैं। मैं अपनी छोटी सी प्रिंसेस को रोते हुए नहीं देख सकती। मीसा ने हिचकी के साथ कार में बैठते हुए कहा। मीसा अब कल की सारी बात भूल चुकी थी। वो अपनी हकीकत को एक्सेप्ट कर चुकी थी कि वो हकीकत यही थी कि वो सिंघानिया परिवार की बेटी है और कुछ नहीं। मीसा ये बात दोबारा उठा के किसी को दुखी नहीं करना चाहती थी। इसकी तेरा ये रोशनी के साथ क्या सीन है? मैं जिस अनाथ आश्रम में थी वहाँ के ओनर की बेटी है ये। अक्सर ये आश्रम में आती थी और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत परेशान करती थी। कितनी बार मेरे पे झूठे इल्ज़ाम तक लगाए, जिस वजह से मुझे कितने दिन भूखा भी रखा पनिशमेंट के तौर पे। मैंने इतनी बार सबको सच कहा, लेकिन कोई भी मेरी बातों पे यकीन नहीं करता था। रोशनी जब भी आती तब मुझे तंग करती और मेरे से काम करवाती। वहीं आश्रम में जितने बच्चे रोशनी की तारीफ़ करते उसके करीब आ गए, जिससे उन्हें कोई काम न करना पड़े, और हुआ भी यही। वो कुछ नहीं करते और सारा काम मेरे से करवाते थे। इसकी ने अपने पुराने टाइम को याद करते हुए कहा। पहले इसकी सबका काम करती थी, लेकिन उसके बाद भी उसे कभी कभी खाना नहीं देते थे और किसी को भी उस छोटी बच्ची पे दया नहीं आती थी। न जाने कितनी रातें इसकी ने रोते हुए बिताई थी और रोते हुए ही सो जाती। अपनी भूख को मिटाने के लिए इसकी पानी से अपना पेट भर लिया करती थी। इसकी का बचपन ऐसा था जो वो दोबारा कभी किसी को नहीं जीना चाहती। वो हमेशा यही दुआ करती थी कि किसी भी बच्चे की इस तरह का जीवन न मिले। अकेलापन अपने आप में ही एक श्राप होता है, पर ऊपर से कोई परेशान भी करने लगे तब इंसान का खुद पे भरोसा उठ जाता है। मिसा को जब इसकी की बातों से साफ पता समझ में आ रहा कि वो इसने इतना दर्द सहा है, तब मिसा जब अपनी लाइफ के बारे में सोच रही थी तब उसे अपना दर्द बहुत कम लगा। मिसा बहुत खुशकिस्मत थी
जो उसे अर्णव जी मिले, जिन्होंने उसे हर दर्द और तकलीफ से दूर रखा और एक प्रिंसेस की तरह पाला। तुम्हें क्या पता है मिसा, माँ बाप का होना एक श्राप से कम नहीं है। मैं आज तक समझ नहीं पाई थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो भगवान ने मुझे मेरी ऐसी लाइफ दी। मैं रोज़ भगवान को कोसती, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद भगवान ने मेरे पे दया आ गई और मुझे तुम मिली और तुम्हारी वजह से एक फैमिली मिली, दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड मिला। हाँ, तो तुम इन सब के लिए मुझे कितनी बार भी थैंक कहो ये कम है। और रही बात इस रोशनी की, तो अब तुम देख मैं इसके साथ क्या क्या करती हूँ। आफ्टर ऑल इसने मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ जो इतना बुरा किया है, हाँ छोड़ना तो नहीं है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये मेरे ही पीछे क्यों पड़ी थी। अपने चेहरे को शीशे में देख के तो ये सवाल कर मिसा ने हंसते हुए इसकी से कहा। मिसा समझ गई थी कि रोशनी जैसी लड़की को अगर इसकी से जलन हो रही थी तो उसका कारण इसकी का सुंदर रूप भी हो सकता है। इसकी को भी मिसा की बातों का मतलब समझ में आ गया और वो हंसते हुए बोली, हाँ एक ही चीज़ थी मेरे पे जो किसी को भी जला सकती थी। दोनों बात करते हुए घर पहुंच गए थे। घर आते ही इसकी सबसे पहले अपने रूम में भागते हुए गई। उसे डर था कि कहीं रिवा जाग न गई हो, लेकिन जब मैं वो रूम में गई तब उसने देखा कि राजवीर को अपने अपने गोद में ही सुला के रखा हुआ था और अपना काम किए जा रहा था। ये देख के इसकी आराम से राजवीर के पास गई और धीरे से बोली, आपने इसे गोद में क्यों सुला के रखा है? झूले में सुला देते, झूले में ये जल्दी जाग जाती और गोद में ये लंबा सोती हैं। राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा। इसकी जानती थी कि झूला या बेड पे रीवा 1 घंटे में ही जाग जाती थी, वहीं जब वो किसी की गोद में सो रही होती है तब वो ज़्यादा लंबा सोती थी। राजवीर ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि इसकी के आने से पहले रीवा जाग न जाए। इसकी ध्यान से राजवीर की तरफ देख रही थी। राजवीर एक अच्छा फादर है, ये बात तो इसकी को माननी पड़ी। वो रीवा का ध्यान इसकी से भी ज़्यादा अच्छे से रखता था। कई चीज़ें रीवा के बारे में इसकी से ज़्यादा राजवीर को पता था। राजवीर एक परफेक्ट मैन था जो एक बहुत अच्छा हस्बैंड और फादर है। इसकी आज जब उसने अपने पुराने दिन के बारे में सोचा तब उसे लगा कि भगवान से उसने सारी चीज़ों के लिए कंपेयर कर दिया है। इसकी राजवीर के रूप में पहले इसकी के पास कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन आज उसके पास फैमिली भी थी जो उसे बहुत प्यार करती है। राजवीर और रीवा भी अब इसकी की दुनिया ही थी। वो अपनी इस दुनिया में बहुत खुश है। अब वो कोई भी शिकायत भगवान से नहीं कर सकती थी। क्या हुआ? राजवीर ने इसकी तरफ देख के पूछा, जो अपने में ही किसी ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी बात सुन के इसकी होश में आते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। आप बहुत देर से रीवा को ऐसे लेके बैठे होंगे, आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा। इसे मुझे दीजिए, मैं इसे झूले में सुला देती हूँ। नहीं, इसे सोने दो, अब जब तक सोना है। राजवीर ने प्यार से रीवा की तरफ देखते हुए कहा। इसकी ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तो बस आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने हंसते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसे जागने दो, फिर मुझे तुमसे भी बात करनी है। राजवीर की ये बात सुनकर इसकी के मन में फिर से एक डर ने घर कर लिया। कहीं राजवीर उसे आज जो कॉलेज में हुआ उसके बारे में पता नहीं चल गया। फिर ये सोच के कि राजवीर को ये सब कैसे पता चलेगा, वहीं इसकी का एक्सप्रेशन देख के राजवीर को हंसी भी आ रही थी। राजवीर नहीं चाह रहा था कि अब वो ज़्यादा कुछ कहे। कुछ ही देर हुआ उसके बाद रीवा जाग गई और जागने के साथ ही रीवा ज़ोर से रोने लगी। उसे भूख लगी होगी, इसीलिए इसकी ने रीवा को गोद में लिया और उसे दूध पिलाने लगी। रीवा बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत जल्दी जल्दी भूख लगी जाती थी, जिस वजह से इसकी को कभी कभी लगता था कि जैसे रीवा का पेट कभी नहीं भरता है। वो अक्सर आधे घंटे के इंटरवल में दूध पिया करती थी और रात को तो इसकी को ऐसा लगता था कि जैसे वो कभी सो ही नहीं रही है, बल्कि सिर्फ रीवा को ही सुला रही होती हैं या फिर उसे दूध पिला रही थी। इसकी बहुत ज़्यादा थक जाती थी, इसीलिए राजवीर को भी इसकी को इतना थका हुआ देख के अच्छा नहीं लगता था। इसलिए राजवीर ने जितना हो सके वो इतना रीवा को अपने पास रखता। ये सब जाग चुकी है, मैं दादी जी को देख के आती हूँ। इसकी ने रीवा को दूध पिलाने के बाद कहा। जब इसकी घर आई थी तभी दादी जी ने उससे रीवा के बारे में पूछा था, जिस वजह से वो रीवा को अब दादी जी के पास देके जा रही थी। ठीक है, राजवीर ने अपना काम करते हुए कहा। वो बहुत देर से रीवा के साथ था, जिस वजह से वो पूरी तरह से अपने काम में फोकस नहीं कर रहा था। अब जब रीवा इसकी के पास थी तब से राजवीर ने पूरे ध्यान एक साथ अपना काम करने लगा था। वहीं लिविंग हॉल में दादी जी और कोमल जी बैठे हुए थे। तभी इसकी रीवा को अपने साथ लेके आई और दादी जी को देते हुए बोली,
यही रही आपकी पोती, परपोती बोल, दादाजी ने इसकी को सही करते हुए कहा। इसकी ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी कोमल जी इसकी को देखते हुए कहा, इसकी मीसा आज तुम्हारे साथ ही कॉलेज से आ गई थी ना? जी आंटी, ठीक है बेटा, कोमल जी ये बोली और फिर वहाँ से उठ के मीसा के रूम में जाने लगी। दादी जी के हाथ से रीवा जैसे ही आई वो रीवा के साथ खेलने लगी। उन्हें रीवा के साथ रहना और खेलना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इतनी जल्दी अपनी परपोती को खिला सकती हैं, क्योंकि राजवीर के लक्षण देख के उन्हें तो उसकी शादी करने पे भी शक होता था। पर आज उसका हर सपना पूरा है। इसकी ने कुछ देर वहीं बैठ के दादी जी और रीवा को खेलते हुए देखा और उससे कुछ बात की। दादी जी इसकी को बच्चों के बारे में और भी चीज़ें बताई जा रही थी, जैसे आगे चल के रीवा ने कितने चेंजेस होंगे, वो उन सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है दादी जी बता रही थी। जब रीवा के दांत आएंगे तब उसकी तबीयत भी ख़राब होगी। इसकी ध्यान से सारी बातों को सुन रही थी और तबीयत ख़राब पे वो सोची, रीवा की तबीयत भी ख़राब होगी, पता नहीं राजवीर कैसे देखेंगे, वो तो रोते हुए भी इसे नहीं देखना चाहते हैं। दादी जी के पास रीवा को छोड़ के इसके अपने रूम में गई और राजवीर को देखा। अब राजवीर को देख के वो यही सोच रही थी कि अभी वो क्यों रूम में आई है। वहीं राजवीर ने जब इसकी को आते हुए देखा तब राजवीर ने इसकी को अपने पास बुला के कहा, यहाँ आओ। इसकी अब जान चुकी थी कि वो राजवीर से नहीं बच सकती थी, इसीलिए वो धीरे धीरे चल के राजवीर के पास गई। राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लिया और फिर बोला, अब बताओ कॉलेज में किससे लड़ाई कर रही थी? राजवीर की बात सुन के इसकी चौंक गई। आखिर जिसका डर था वही हुआ। राजवीर को पता चल गया कि आज कॉलेज में क्या हुआ था। ये सब सोच के राजवीर से बोली, आपको कैसे पता चला कि मैंने कॉलेज में किसी से लड़ाई की है? आपने क्या मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं? नहीं, मैंने कोई जासूस नहीं लगा रखा है, बल्कि तुम्हारी बात मुझे नहीं छुप सकती है। अच्छा बताओ क्या हुआ है? राजवीर ने प्यार से इसकी के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी ने राजवीर को कॉलेज में हुई सारी बात बता दी, जिसे सुन के राजवीर को बहुत तेज़ गुस्सा आया और वो बोला, उस लड़की की इतनी हिम्मत, तुमसे इस तरह से बात की? राजवीर ने इतना कहा था कि तभी इसकी ने राजवीर को बीच में रोक के कहा, आप कुछ नहीं करेंगे, मैं खुद उसे देख लूँगी, मैं कोई कमज़ोर लड़की नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, खुद को ज़्यादा परेशान मत करना और मेरी जहाँ ज़रूरत पड़े मुझे बता देना। मैं तुम्हें किसी भी तरह के प्रॉब्लम में नहीं देख सकता हूँ। राजवीर ने इतना बोल के इसकी के लिप्स पे किस कर दिया। इसकी भी राजवीर के किस का रिस्पॉन्स दिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। रीवा के होने के बाद उन्हें साथ में बहुत कम ही समय मिलता था, लेकिन फिर भी इससे उन दोनों के रिश्ते में कोई कमी नहीं आई। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आज की कहानी का जो एपिसोड है अपना आज का, वो बहुत ज़्यादा लेट है क्योंकि मुझे सुबह टाइम नहीं मिला। तो कल से अपना जो एपिसोड आएगा वो सुबह 7 बजे ही आएगा। और आज के लिए सभी दोस्तों से सॉरी एक बार फिर से, धन्यवाद।